Hello students, good morning. Today we are going to discuss question number 50. अब तक बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक डिस्कस कर लिए हैं. रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया और अलग अलग सिचुएशंस, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स की हमने डिस्कस की विद एग्जांपल. तो आज हम 8 मार्क्स की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 50. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. सो लेट वी स्टार्ट ऑफ रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन. A and B are partners in 3:1. On 1st April 2018, they admit C. C is a new partner. A and B are old partner and C is new partner. On following terms, C brought capital rupees 1 lakh and for goodwill rupees 50,000. Half of withdrawn by A and B. आधी ए और बी ने निकाल ली. ऑब्वियसली वो कंपेंसेट कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, तो उनको कंपेंसेट किया जाएगा. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 15%. स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स रिड्यूस बाय 7% एंड 5%. मीन्स स्टॉक 7% से और मशीनरी फिक्चर्स 5% से रिड्यूस करने हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड 5%. प्रोविजन बनाना है आपको 5%. पॉइंट नंबर डी, ₹50,000 बी प्रोवाइडेड एज अनफोर्सीन लाइबिलिटी. यानी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे. पॉइंट नंबर ई, सीज शेयर विल बी 1/5 एंड शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी व्हाट. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी रिमेनिंग सेम एज बिफोर. पॉइंट नंबर एफ, ₹11,000 टू बी रिसीव्ड एज कमीशन हैंड्स टू बी अकाउंटेड फॉर. 11,000 आपको मिलेंगे इन फ्यूचर, सो इट विल बी असेट्स. देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2018 आर एज फॉलो. Sundry creditors was ₹3,50,000. Capital of A and B 4 lakh and 2 lakh respectively. The total of 6 lakh. Cash in hand was ₹40,000. Book debts was ₹2 lakh. Book debt means debtors. Stock ₹1,80,000. Machinery and fixture was ₹2 lakh. Land and building was ₹3,30,000. And the total balance sheet ₹9,50,000. Okay. तो हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करनी है और लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है. सबसे पहले हम बैलेंस शीट के वो आइटम्स आइडेंटिफाई कर लें जो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं. स्टूडेंट्स, आपको बैलेंस शीट से कुछ आइटम उठाने होंगे और वो आइटम हैं गुडविल, लॉसेज अकाउंट. लॉसेज कहाँ दे रखे होंगे बेटा? असेट्स में. रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो अगर ये 3 चीज़ें आपको बैलेंस शीट में गिवन हैं तो ऑब्वियसली लैंड एंड बिल्डिंग आपको इधर दे रखी होगी असेट्स में, लॉसेज भी आपको किस साइड दे रखे होंगे असेट्स में, और रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको लाइबिलिटीज़ में. तो स्टूडेंट्स, आपको इन सबको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और उनका रेशियो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको रिवर्स साइड में, अपोजिट साइड में कैपिटल अकाउंट में ले जाना है. जैसे ए और बी 2 पार्टनर थे, उन्होंने सी को एडमिट किया, ए बी सी. तो इधर वाले आइटम लाइक रिजर्व एंड सरप्लस विल बी ट्रांसफर्ड इन क्रेडिट साइड, और इधर वाले आइटम लॉसेज एंड गुडविल विल बी ट्रांसफर्ड इन दिस साइड.
गलती से मैंने लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया था, इट विल बी गुडविल। गुडविल विल बी ट्रांसफर्ड इन डेबिट साइड। किस रेशो में? मैंने बताया ओल्ड रेशो में, यानी केवल ए और बी की ही बैलेंस शीट है तो ए और बी की ही बैलेंस शीट में इन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें इन तीनों में से कोई आइटम दे रखे हैं? तो चलिए देखते हैं। असेट्स में ना तो गुडविल आपको गिवन है और ना ही किसी टाइप का लॉस आपको गिवन है, और लायबिलिटीज़ में कोई रिजर्व आपको गिवन नहीं है। सो आपको किसी भी रिजर्व और लॉसेज को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन जो बच गया, अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और लेजर अकाउंट बनाना है। सर लेजर अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? तो बेटा लेजर अकाउंट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको बैलेंस शीट गिवन है तो बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। तो 4 चीज़ें हमें यहाँ पे करनी हैं, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट मीन्स रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज से। सबसे पहले मैं जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना देता हूँ। जर्नल एंट्रीज, जर्नल का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे फॉर्मेट में करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट आपके लिए तैयार कर देता हूँ। मैंने फॉर्मेट आपके लिए बच्चों तैयार कर दिया है। अब हम स्टेटमेंट्स 1 बाय 1 रीड करेंगे और जहाँ पे भी हमें लगेगा कि एंट्री पास होगी तो वहाँ पे एंट्री पास हम करेंगे। दोबारा से क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। ए और बी 3:1 में पार्टनर हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 के लिए एक नए पार्टनर के रूप में। सी ब्रिंग कैपिटल रुपीज़ 1 लाख एंड फॉर गुडविल रुपीज़ 50,000। तो सी 1.5 लाख रुपये लेके आ रहा है, इसकी एंट्री होगी। ये कब लेके आ रहा है बेटा? 1 अप्रैल 2018 को। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 वो लेकर आया, नगद लेकर आया, तो बैंक के डेबिट कर देंगे। और क्या क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। नगद वो लेकर आया 1.5 लाख रुपये, 1 लाख कैपिटल के और 50,000 गुडविल के। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1.5 लाख कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट और प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट। ओके, नरेशन आप लिख दीजिए खुद से। सेकंड एंट्री, उसी डेट को प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा जो सेक्रीफाइस करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और ये एंट्री बेटा आपको पास करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट 50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने के लिए। तो आप उसी वे में क्वेश्चन करते आए हैं जिस वे में आपने रेशियो किया था, कैलकुलेट किया था, तो उसी में हम सोल्व करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम लिखते थे लेट बेस प्रॉफिट किसका? ऑफ फर्म। और ये हम लेते थे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो 3:1 है, तो इसका डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा। वो सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 के लिए, तो इनका 5 आ जाएगा। और ए और बी रिमेनिंग को पहले जैसे ही बांटते थे उसी वे में बांटेंगे। तो आप 4 लिखें ना लिखें दोबारा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने लिख दिए हैं। तो आपने प्रॉफिट माना 80 रुपये। इस 80 रुपये को ए और बी बांटते थे 3:1 में।
यानी 60 और 20। यहाँ पे ए और बी करेंगे सैक्रिफाइस और सी को होगा गेन, और उनका न्यू शेयर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सी जो आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, और ए और बी का जो रेशो था वो 3:1 था। तो सी 1/5 लेगा 80 का, तो ये 16 रुपये हो जाएंगे। और बचे हुए रुपए यानी 64 ए और बी उसी रेशो में बांटेंगे जिस रेशो में पहले बांटते थे, यानी 3:1 में। तो यहाँ पे बचे हुए 64 रुपये 48 ए के पास चले जाएंगे और 16 रुपये बी के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार से 80 रुपये बांट दिए जाएंगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पे ए का जो शेयर था वो 60 रुपये था, जो घट के 48 हो गया। तो इसने 12 रुपये छोड़े सी के फेवर में। बी का शेयर 20 था, जो घट के 16 हो गया, तो इसने 4 रुपये छोड़े सी के फेवर में। इस प्रकार 12 और 4 16 रुपये सी को मिल गए। तो यहाँ पे बेटा इनका जो सैक्रिफाइस है वो 12:4 है, यानी 3:1। तो ये हो जाएगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जिसकी हमें ज़रूरत है। और यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपसे पूछे तो ये 16 से कट जाएंगे, 3:1:1। तो स्टूडेंट्स आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 आ गया और न्यू रेशियो 3:1:1 आ गया। गुडविल को 3:1 में बांट दीजिए आप, यानी 37,500 ए के फेवर में चले जाएंगे और 12,500 बी के फेवर में चले जाएंगे, बी के हिस्से में चले जाएंगे। नरेशन आप लिख दीजिएगा। अब हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंट्री पास करनी है। हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी। ए और बी के जो हिस्से में पैसा आया उसका आधा उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। विड्रॉ करने पे कैश चला जाएगा तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और ये एंट्री आपको तभी करनी है जब क्वेश्चन आपसे मांगे, अदरवाइज ये एंट्री आपको पास नहीं करनी। तो यहाँ पे 37,500 का आधा ए ने निकाल लिया और 12,500 का आधा बी ने निकाल लिया। तो ये हो जाएगा बेटा 18,750, 6,250 और टोटल निकाल लेंगे हम 25,000। 50,000 के 50% आधे 25,000 ए और बी ने विड्रॉ कर लिए। अब अगली एंट्री, ये पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया। दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 15%। लैंड एंड बिल्डिंग इज असेट और असेट एप्रिशिएट होना, प्रॉफिट होना। प्रॉफिट किस में क्रेडिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आपकी एंट्री हो जाएगी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और डेबिट कर देंगे हम जिससे हमें प्रॉफिट हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 15% हुआ है, तो 15% निकाल लीजिए। 3,30,000 का 15% होगा 16,500 रुपये। ये प्रॉफिट है बेटा। तो इसको मैं पी के रूप में इंडिकेट कर देता हूँ ताकि लास्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन के एंट्री में ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ। फिर उसके बाद बोला है स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स रिड्यूस बाय 7% एंड 5%। दोनों घट रहे हैं तो दोनों से लॉस होगा और लॉस विल बी डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। द एंट्री हो जाएगी आपकी
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी एंड फिक्चर्स। तो यहाँ पे 7% लॉस हो रहा है स्टॉक के ऊपर और 5% लॉस हो रहा है मशीन के ऊपर। तो निकाल लीजिए स्टॉक का 7% और मशीन का 5%। तो मशीन का तो सीधा सा निकल जाएगा 10,000, स्टॉक का 7% ये हो जाएगा 12,600 रुपये। तो टोटल लॉस हो जाएगा बेटा आपको स्टॉक और मशीन से 22,600 का, और मैंने इसको एल के रूप में इंडिकेट कर दिया, मीन्स लॉस। अब हमें अगली एंट्री पास करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड 5%। प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज होना बनानी है तो इंक्रीज हो रही है ऑब्वियसली, ये होगा आपका लॉस। और लॉस किस में डेबिट होंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एक लॉस की एंट्री फिर से आपको करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऑल प्रोविजंस आर मेड ऑन देयर बुक वैल्यू। और ये प्रोविजन आपको डेटर के ऊपर बनाना है, और डेटर के अमाउंट आपको 2 लाख गिवन है। 2 लाख का 5% कितना होगा बेटा? 10,000। तो 10,000 का लॉस फिर से हो गया आपको एल। तो ये एंट्री आपने डाउटफुल डेट्स की कर दी। उसके बाद ₹15,000 बी प्रोवाइडेड एज अनफोर्सीन लाइबिलिटी। तो ये भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई आपकी। तो यहाँ पे भी आप एंट्री करेंगे लॉस की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी। अनफोर्सीन लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी आपके पास अभी फ़िलहाल नहीं है लेकिन संभावना है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके अमाउंट है 15,000। इस एंट्री को हम कर देंगे 15,000 से, और ये भी आपके लिए बेटा लॉस है। चलिए अगला पॉइंट, सीज शेयर, ये हमने एडजस्ट कर लिया, रेशियो निकाल दिया। सीज शेयर 1/5 एंड शेयर ऑफ ए एंड बी विल बी सेम एज बिफोर। लास्ट पॉइंट, ₹11,000 टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। टू बी रिसीव्ड मीन्स मिलेगा, मिलेगा इसका मतलब फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में मिलेगा मीन्स इट इज़ एन एसेट, और एसेट आपकी बढ़ेंगी तो आपको होगा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट होगा आपको एक्रूड कमीशन से। जो कमीशन आपको नहीं मिला, जो मिलने वाला है वो आपके लिए एसेट्स होगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये अमाउंट आपका है 11,000। तो 11,000 से आपको प्रॉफिट हो गया, इसको मैंने P इंडिकेट कर दिया। तो ये एंट्री आपकी रीवैल्यूएशन की हो गई। अब हमें रीवैल्यूएशन पे कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ उसकी हमें एंट्री पास करनी है। तो उसके लिए हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। लास्ट में हमें रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करनी है, जिसके लिए हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना होगा। चाहे तो आप इसको अकाउंट बना के निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसको रफली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में अगर अकाउंट नहीं पूछे तो आपको रफली ही निकालना पड़ेगा, अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा हूँ, रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा। जितना भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट है वो प्रॉफिट है, और जितना भी रिवैल्यूएशन डेबिट है वो लॉस है। तो यहाँ पे क्रेडिट है 49,500, ये आपका प्रॉफिट है। 22,600 डेबिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये आपका लॉस है। 10,000 रुपये डेबिट है, तो ये भी आपका लॉस है। 15,000 रिवैल्यूएशन फिर से डेबिट है,
तो ये भी आपका लॉस है। और 11,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो ये आपका प्रॉफिट है बेटा। तो टोटल प्रॉफिट हो गए बेटा 60,500 के, और टोटल लॉस हो गए बेटा 47,600 के। तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा बेटा, क्योंकि लॉस आपका कम है, प्रॉफिट आपका ज़्यादा है, तो 60,500 माइनस 47,600 का डिफरेंस होगा बेटा 12,900 रुपये। ये 12,900 आपके प्रॉफिट के आ गए। इन 12,900 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिनसे रिलेटेड ये प्रॉफिट और लॉस है। तो ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट के आइटम्स थे, और बैलेंस शीट के आइटम किससे रिलेटेड थे, ओल्ड पार्टनर से। तो ये रेशियो किस रेशियो में यूज होगा बेटा, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी, जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री टू एज कैपिटल टू पीच कैपिटल, और यहाँ पे लिख देंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया था आपका 12,900 रुपये, और ये हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो उनका था 3:1। तो यहाँ पे 3:1 में 12,900 रुपये को बांट दिया जाएगा। तो ये अमाउंट उनका आएगा, ये होगा बेटा 96753225। ये इनका इंडिविजुअल शेयर आ जाएगा इस प्रॉफिट में। तो ये एंट्री थी रीवैल्यूएशन की, गुडविल की, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की। अब हम करेंगे सेकंड रिक्वायरमेंट, और आपसे पूछा था लेजर अकाउंट बनाएं, तो हम बनाएंगे अब रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मेट आपको बनाना है, और फॉर्मेट में आपको एंट्रीज को पोस्ट करना है, क्योंकि एंट्रीज आपने ऑलरेडी कर रखी हैं। पहली एंट्री जहाँ पे भी रिवैल्यूएशन का नाम देखे उसे उठा लीजिए। इसमें रिवैल्यूएशन का नाम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे देखें टू रिवैल्यूएशन, तो ये आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 49,500। फिर आपकी एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीन, तो लिख देंगे यहाँ पे टू स्टॉक टू मशीन एंड फिक्चर्स। स्टॉक के ऊपर आपको लॉस हुआ था 12,600, और मशीन के ऊपर 10,000 का, 12,600 और 10,000। अगली एंट्री में आपने किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आपका लॉस था, तो इसे भी हम टू साइड में लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आपका था 10,000 रुपये। फिर आपका था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी, ये भी आपका लॉस था 15,000 का, तो इसको भी डेबिट साइड लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी 15,000। फिर आपने एंट्री की थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये प्रॉफिट था आपका, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय एक्रूड कमीशन 15,000। और लास्ट में आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला था, तो यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं। क्रेडिट का टोटल आया 60,500, तो इधर भी लिख देंगे हम 60,500। इन सब का टोटल आया था आपका 47,900 रुपये, 47,600 रुपये। तो डिफरेंस आ गया था आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 12,900 रुपये बैलेंसिंग फिगर से। और ये हमने एज कैपिटल और बीच कैपिटल में एक 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो 9,675 ए का फिगर था, और 3,225 बी का फिगर था। तो इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया 9,675 3,225, और ये हमने सारी एंट्रीज
रिवैल्यूएशन किसमें डाल दी। अगला आइटम आपसे पूछा है कि लेजर अकाउंट में कौन सा आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट के लिए आपको सबसे पहले बीच में लाइन खींचनी है, फिर दोनों साइड आपको 3 कॉलम अमाउंट के, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे ए, बी और सी, ए, बी और सी, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। इसकी प्रैक्टिस आपने पहले से भी कर रखी है, आपको पता है कि कैसे इसको शुरू करना है। तो सबसे पहले जो आपके ओपनिंग बैलेंसेज हैं कैपिटल के, वो आप लिख दीजिएगा। तो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख ए का और 2 लाख बी का। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी 4 लाख एंड 2 लाख। ओके, अब यहाँ पे हमें एंट्रीज को देखते हुए पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। तो यहाँ लिख दूंगा मैं बाय बैंक, और सी कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लेकर आया था। तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक, बाय बैंक। अब यहाँ पे इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ए और बी में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो एंट्री पोस्टिंग क्या हो जाएगी, एज कैपिटल बीज कैपिटल में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और प्रीमियम का पैसा किसे मिलेगा बेटा, खुद को तो मिलेगा नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ए और बी को। 37,500 ए को, 12,500 बी को, 37,500 और 12,500। अब इसका आधा इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो एंट्री क्या की थी हमने, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 18,750 ए ने विड्रॉ किए और 6,250 बी ने। 18,750, 6,250। ओके, अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन का काम था, यहाँ पे एबीसी का नाम नहीं था। लास्ट वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। चाहे तो आप इसको एंट्री से कर सकते हैं, बाय रिवैल्यूएशन टू ए टू बी। तो ए में क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन, और बी में क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन। और अमाउंट होगा इनका इंडिविजुअल 9,675 रुपये ए का, 3,225 रुपये बी का। ओके, और चाहे तो आप यहाँ से भी इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो कैपिटल अकाउंट में ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, और ऊपर लिख देंगे, साइड में लिख देंगे पर्टिकुलर में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो ये हमने रिवैल्यूएशन का काम कर दिया। उसके बाद ऑलरेडी हमने सारे एडजस्टमेंट इसमें कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए, कार इस साइड का टोटल आ जाएगा बेटा 447,175, और यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा 447,175। और बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी इनकी 428,425। बी का टोटल आएगा आपका 2,15,725 रुपये, 2,15,725 रुपये। डिफरेंस हो जाएगा 209,475। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख, और बैलेंसिंग फिगर से
1 लाख। तो इस प्रकार से इनका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ जाएगा, जिसे हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। ओके, अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आइटम्स को चेंज करके, जो चेंज हो रहे हैं उनको लिख देंगे, और बाकी आइटम्स को ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा, विदाउट एनी चेंज। ओके, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए नई बैलेंस शीट बनानी होगी हमें। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कैश कितना था, 40,000। कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लेके आया, गुडविल के लिए 50,000 लेके आया, तो 1.5 लाख टोटल सी लेकर आया, जिसमें से दोनों ने विड्रॉ कर लिए थे 25,000 रुपये। 18,750 ए ने, 6,250 बी ने, दोनों का विड्रॉल था 25,000 का। तो यहाँ पे बच गए थे 1,65,000। 1,25 + 40, तो ये हो जाएंगे 1,65,000। चलिए उसके बाद बुक डेट्स। गलती से मैंने इसको बैड डेट्स लिख दिया था बेटा, तो आगे इसको बुक डेट्स से कंसीडर करें। बुक डेट मीन्स डेटर्स। आपका बैड डेट्स हो गया था, प्रोविज़न आपने बनाया था, प्रोविज़न आपने 5% बनाया था। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज ₹10,000, और यहाँ पे बच गए थे आपके 1,90,000। ओके, उसके बाद स्टॉक। स्टॉक स्टॉक आपका चेंज हो गया था, और स्टॉक आपका 180 था। 180 में स्टॉक आपका घट गया था 12,600 रुपये से 7% से। तो 12,600 माइनस करने के बाद आपका स्टॉक होगा 1,67,400। उसके बाद आपके पास मशीनरी एंड फिक्चर्स थी, ये थी आपकी 2 लाख की। इसमें भी आपका लॉस हो गया था 10,000 का, 5% से लॉस हो गया था। तो ये बची थी आपकी 1,90,000 रुपये की। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आपने फर्नीचर और फिक्चर की, मशीन एंड फिक्चर की कर दी है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग पहले आपके 3,30,000 थी, फिर 15% से बढ़ गई थी, 49,500 इंक्रीज हो गई थी। तो ये आपका टोटल हो गया था 3,79,500। ओके, उसके बाद असेट्स, एक एक्रूड इनकम के नाम से आपके पास असेट्स आई थी। एक्रूड कमीशन जो आपको मिलेगा इन फ्यूचर, एक्रूड कमीशन दैट वाज ₹15,000। अब आ जाइए लाइबिलिटीज़ के ऊपर। लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, तो इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। फिर आपको दे रखा था कुछ लाइबिलिटीज़ का अमाउंट। एक प्रोविज़न आपके पास आया था अनफोर्सीन लाइबिलिटी का, प्रोविज़न फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़, इट वाज ₹15,000। सर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो बेटा हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया, तो दोबारा से उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट A, B और C। सर कौन सी कैपिटल आएगी बेटा? जो आपने कैपिटल से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला क्लोजिंग, वो यहाँ पे आएगा 428, 425, 209, 475 एंड 1 लाख।
तो इस प्रकार से आपकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 7,37,900, 7,37,900। और लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा 11,02,900, 11,09,200 रुपये। और इधर असेट्स का भी हम टोटल कर देंगे, तो ये टोटल भी होगा आपका 11,02,900 रुपये। और ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक इट वाज टेकन 15,000, इट वाज 11,000 और आपका टोटल आ जाएगा 11,02,900 रुपये। सो स्टूडेंट्स, इट वाज कंप्लीट क्वेश्चन। 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करें, आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। फर्स्ट टाइम में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू।